अब देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई भगवान ने कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो अल्प मेधा साम है। क्या है? कम बुद्धि का। और इनका क्या होता है? ईशोपनिषद सुनिए क्या कहती है। जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करते हैं। और तेरे की अज्ञानता, अज्ञानता क्या देती है? सुख या दुख, मतलब दुख के गहनतम भाग में प्रवेश करते हैं। और उनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। जो निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं उनका इनसे भी गति जो है वो अधोगति होती है। जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी तो बेड़ा गर्क हो ही गया, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए जो भौतिक सुख है यही दुख का कारण है। वो कैसे? मैं चाह रहा था कि मुझे ये पोजीशन लाइफ के अंदर मिले, नहीं मिली तो क्या मिला प्रभु जी? दुख। जब मिल गई तो क्यों दुख मिल रहा है? कि दूसरा ना ले जाए। ध्यान रखिएगा, भौतिक सुख ही दुख का कारण है। और हम कितने अकलमंद लोग हैं, भगवान से जाके क्या मांग रहे हैं? भौतिक इच्छाएं की पूर्ति। तो भगवान सोचते हैं कि ये मूर्ख, जब भी तो अल्प मेधा साम का है प्रभु जी। हित ज्ञाना, जिसका ज्ञान हर लिया गया हो, क्योंकि उन वस्तुओं को मांग रहा है जो कि दुख का कारण बनेंगी। नहीं है प्रभु जी? थोड़ा विचार करिएगा, घर जाके बैठिएगा कि सारी जो सुख की वस्तुएं जो आपने मांगी हैं ये एक्चुअली दुख का बीज है। ये दुख का बीज है। अगर कोई इस बात में प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना, कल टेंशन मत करना, सिद्ध कर दूंगा बिल्कुल। अभी थोड़ा सा बताया तो है ही आपको, क्योंकि प्रभु जी अगर सुख की इच्छा नहीं करी तो दुख कैसे होगा? बताइए आप मुझे। अगर सुख की इच्छा नहीं करी तो दुख कैसे होगा? और जिस चीज की आप इच्छा कर रही हो वो अस्थाई है। पहले बच्चा की इच्छा करी, बच्चा आ गया। अब बच्चा जब बाहर जाता है घूमने के लिए टेंशन रहती है कि कहीं वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। है प्रभु जी? बताइए आप मुझे, कहां सुख? आगे सुख मिलेगा। पोस्ट डेटेड चेक मिलता रहता है, परंतु जो कभी भूनता नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक है, ये बाउंस करता है प्रभु जी, ध्यान रखना। ये वो पोस्ट डेटेड चेक है जो कभी बाउंस, हर टाइम बाउंस करता है, कभी कैश हुआ ही नहीं आज तक। जब भी ईशोपनिषद क्या कहता है कि इनकी ऐसी हालत होती है, और भगवान ने भी यही बात कहा। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, एक श्लोक सुनाऊंगा, बड़े बोले देखो प्रभु जी आपको देखा सारा उल्टा हो गया। चलिए सुनिए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। बोला देखो प्रभु जी सारा बराबर कर दिया, परंतु एक लास्ट लाइन सुन लो पहले। अविधि पूर्वकम, क्या कह रहे हैं भगवान? अविधि पूर्वकम, जो विधि के अनुसार नहीं है। कि जी सेल टैक्स जमा कराने की जगह जो पैसा मैंने बचाया है वो मैंने घूस दे दी। आपके डिपार्टमेंट में तो गई है, गवर्नमेंट वाला पकड़े तो क्या बोलोगे? अरे आदमी तो तुम्हारा ही है भाई डिपार्टमेंट में जा रहा है ना। अब तेरे गले में नहीं गया, तेरे आदमी सेल टैक्स ऑफिसर तेरा है कि नहीं बताओ? सेल टैक्स डिपार्टमेंट का है। अब डायरेक्ट नहीं दिया मैंने, इधर से दे दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? वही हिसाब ये है। अविधि पूर्व यजंते अविधि पूर्वकम, परंतु यह विधि के अनुसार नहीं है। जो चीज विधि के अनुसार नहीं होती वो दुख देती है, सुख नहीं देती, कभी भी ध्यान रखिएगा।